CSS इंग्लिश के पर्चे में एक सवाल है जो अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करता है, सेंटेंस करेक्शन। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस सवाल में महारत हासिल करना उतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। चलें आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कामयाबी का असल राज क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये 10 नंबर का सवाल पूरी इंग्लिश पेपर की किस्मत का फैसला कैसे कर सकता है? ये बात सिर्फ चंद जुमले ठीक करने से बहुत आगे की है। इसका जवाब इस इम्तिहान के डिजाइन में ही छुपा हुआ है। इसे यूं समझें, बड़े पैमाने पर नाकामी के लिए एक छोटे पैमाने पर तशखीस। ये बात FPSC की एग्जामिनर रिपोर्ट्स में भी बार बार दोहराई गई है। ये एक लिटमस टेस्ट है। देखें, अगर कोई उम्मीदवार इन चंद जुमलों में बुनियादी गलतियां नहीं पकड़ पाता तो एग्जामिनर के लिए यह अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि उसके पूरे 100 नंबर के मजमून का क्या हाल होगा। तो चलें अपने पहले हिस्से में देखते हैं कि ये 10 नंबर का लिटमस टेस्ट असल में है क्या और ये कैसे किसी की तहरीर की पुख्तगी का पैमाना बन जाता है। अच्छा, इस सवाल का फॉर्मेट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। आपको 8 में से सिर्फ 5 जुमले ठीक करने हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक नफ्सियाती टेस्ट है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप में ट्रियाज की सलाहियत है, यानी क्या आप तेज़ी से वो 5 जुमले पहचान सकते हैं जिनकी गलती आपको यकीनी तौर पर पता है, और उससे भी अहम कि आप में अवॉइडेंस की हिकमत है, यानी उन 3 मुश्किल जानबूझकर डाले गए ट्रैप सवालों को छोड़ने की हिम्मत। ठीक है, स्ट्रेटेजी तो समझ आ गई। अब चलते हैं असल काम की तरफ। एग्जामिनर के जहन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस हिस्से में हम वो राज जानेंगे जो हाई स्कोर्स की असल चाबी है कि एग्जामिनर आखिर ढूंढ क्या रहा है। यहां सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर उम्मीदवार ग्रामर के मुश्किल उसूल रटने में लगे रहते हैं, लेकिन सच ये है कि CSS का इम्तिहान आपकी रट्टा लगाने की सलाहियत नहीं परख रहा, वो आपकी तहरीर की मंतिक और वजाहत को देख रहा है। याद रखें, ये सिर्फ ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये मंतिक का टेस्ट है। तो फिर एग्जामिनर का असल मकसद है क्या? ये रहा जवाब, एक उम्मीदवार के तहरीरी इजहार की वजाहत को जांचना। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने उसूल याद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन गलतियों को पकड़ने में दिलचस्पी रखते हैं जो जुमले के मंतकी मतलब को ही तबाह कर दें। हम ऐसी गलतियों को क्लैरिटी किलर्स यानी वजाहत के कातिल कह सकते हैं। जरा डैंगलिंग मॉडिफायर की ये मिसाल देखें। जुमला है, सड़क पार करते हुए एक मोटरसाइकिल ने मुझे तकरीबन टक्कर मार दी। अब ग्रामर के हिसाब से इसका मतलब बनता है कि मोटरसाइकिल सड़क पार कर रही थी। सोचें जरा, ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात है। बस एग्जामिनर को ऐसी ही गैर मंतिकी गलतियों की तलाश होती है जो जुमले को बेमायने बना दें। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, ये इम्तिहान कोई राज नहीं है, ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, यानी इसके बारे में पेशगोई की जा सकती है। एग्जामिनर हर साल एक ही तरह की बुनियादी गलतियां दोहराता है, बस इस पैटर्न को पहचानने की जरूरत है। और इस पैटर्न को पहचानने के लिए ये टेबल एक चीट शीट की तरह काम करता है। देखें, अगर कोई जुमला ING वाले फिक्रे से शुरू हो रहा है तो फौरन जहन में डैंगलिंग मॉडिफायर आना चाहिए। अगर जुमले में एज वेल एज इस्तेमाल हुआ है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती चेक करें। यह एक तरह का तेज तशखीसी टूल है जो इम्तिहान के प्रेशर में बहुत काम आता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, आप 2019 से 2024 तक के पास्ट पेपर्स उठाकर देख लें। तज्जिया ये साबित करता है कि वही गिनी चुनी गलतियां, मॉडिफायर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म बार बार मुसलसल दोहराई जा रही हैं। इसका साफ मतलब है कि इसकी तैयारी मुमकिन है। अच्छा जी, गलती तो पकड़ ली, लेकिन अब आगे क्या करना है? इस हिस्से में हम इस पर बात करेंगे कि जवाब को पेपर पर लिखना कैसे है ताकि पूरे नंबर मिल सकें। यहाँ एक बहुत आम और नंबर कटवाने वाली गलती होती है। उम्मीदवार पहले गलती बताते हैं, फिर उसकी तस्हीह लिखते हैं और फिर लंबी चौड़ी वजाहत भी दे देते हैं। याद रखें, ये तरीका पढ़ाई के लिए तो ठीक है, लेकिन इम्तिहान में बिल्कुल गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल तौर पर ठीक किया हुआ जुमला लिखना है, बस। कोई वजाहत नहीं, कोई तबसरा नहीं। अच्छा, एक और मसला जो अक्सर पेश आता है, अगर किसी एक जुमले को ठीक करने के एक से ज्यादा तरीके हों तो क्या करें? सबसे बेहतरीन जवाब कौन सा माना जाएगा? चलें CSS 2020 की इस मिसाल को देखते हैं। असल जुमला था I won him in the race। अब एक जवाब हो सकता है I won the race। ग्रामर के लिहाज से ये ठीक है, लेकिन ये एक कमजोर जवाब है। क्यों? क्योंकि इसमें से him का हिस्सा ही गायब कर दिया गया है। बेहतरीन जवाब वो होगा जो असल जुमले के सारे हिस्सों को बरकरार रखे, जैसे I won against him in the race, या इससे भी ज्यादा अच्छा I beat him in the race। तो उसूल क्या बना? बेहतरीन इस्लाह वो है जो 3 शर्तें पूरी करे। 1.
ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो, 2 मंतिकी तौर पर बिल्कुल वाज़ेह हो, और 3 उसमें कम से कम ज़रूरी तब्दीलियां की गई हों। तो अब चलते हैं सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इस सब की तैयारी कैसे करनी है। चलें वो टूल किट बनाते हैं जो इस सवाल में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी वार्निंग। बाजार में मौजूद बहुत सी मकामी किताबों और वेबसाइट्स में गलत हल दिए गए हैं। अगर वाकई अच्छे नंबर लेने हैं तो मुस्तनिद यानी अथॉरिटेटिव सोर्सेस पर इन्हिसार करना बहुत ज़रूरी है। तो टूल किट में पहली चीज़ है बुनियाद, यानी क्या। इसके लिए रेन एंड मार्टिन से बेहतर कुछ भी नहीं। ये किताब ग्रामर की बुनियादी इस्तिलाहात और तारीफ़ें समझने में मदद देगी ताकि फाउंडेशन मजबूत हो। बुनियाद बन गई, तो अब सवाल है कैसे, यानी अमली हिकमत अमली। इसके लिए सबसे बेहतरीन किताब है मैनहट्टन जीमैट सेंटेंस करेक्शन गाइड, क्योंकि जीमैट का इम्तिहान भी बिल्कुल सीएसएस की तरह रट्टे पर नहीं बल्कि मंतिक और वजाहत पर जोर देता है। ये किताब सिखाएगी कि उसूलों को अमली तौर पर इस्तेमाल कैसे करना है। और आखिर में, जब आप किसी उसूल के क्यों में फंस जाएं, तो इसका जवाब देगी माइकल स्वॉन की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। ये कोई आम ग्रामर की किताब नहीं बल्कि एक रेफरेंस गाइड की तरह है। जब भी किसी मुश्किल नुक्ते पर उलझन हो, ये किताब उसकी बेहतरीन वजाहत फराहम करेगी। तो इन किताबों को इस्तेमाल करने का मंसूबा क्या होगा? ये रहा एक सादा 3 स्टेप प्लान। पहला कदम, रेन एंड मार्टिन से अपनी बुनियाद पक्की करें। दूसरा कदम, अपना 70% वक्त मैनहट्टन जीमैट गाइड को दें ताकि हिकमत अमली सीख सकें। और तीसरा कदम, मुश्किल सवालात के लिए माइकल स्वॉन को इस्तेमाल करें और कम से कम पिछले 10 साल के पेपर ज़रूर हल करें। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, क्या तैयारी सिर्फ ग्रामर के असूल रटने की हो रही है या तहरीर में वजाहत लाने में महारत हासिल करने की? क्योंकि यही वो सोच का फ़र्क है जो सीएसएस के इस अहम सवाल में कामयाबी और नाकामी का फैसला करता है।